राक्षसों का आतंक पृथ्वी पे बहुत बढ़ गया है। पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं, उनका कुछ उपाय करना पड़ेगा। समय चक्र के अनुसार श्री रामचंद्र का जन्म हो गया होगा पृथ्वी पे। चलिए मैं अंतरात्मा से देखता हूँ। अरे वाह, प्रभु का जन्म तो हो गया है। चलिए मैं उन्हीं के पास चलता हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। हेलो हेलो। जो है राजा दशरथ के गुरु जो है दशरथ का अभिनंदन और स्वीकार है। मैं कहता हूँ सुनिए राजन, जिस लिए यहाँ मैं आया हूँ, आदर सत्कार देख तेरा मन में मैं अति सुख पाया। मैं कहता हूँ सुनिए गुरुवर, कारण क्या कहिए आने का, कारण क्या कहिए आने का, अभिलाषा कहिए अपने मन की, कहिए मुनि काष्ठ उठाने। राजन जिस विधन में करता हूँ मैं वास, राक्षस वहाँ मुझे देते हैं अपराध। हे गुरुदेव, आप किस अभिलाषा इच्छा से मेरे पास आए हैं? अगर आप पाती भिजवा दिए होते तो मैं आपके आश्रम में ही आ गया होता। मैं यहाँ राम और लक्ष्मण को मारने आया हूँ, जो उन दुष्टों को मारेंगे। मैं कहता हूँ गुरुवर सुनिए, क्या नहीं आपने जाना है, क्या नहीं आपने जाना है, चाहे प्रण चाहे परवचन रहे, रघुकुल को नहीं पहचाना। जो मांगेंगे वह पाएंगे, निश्चय विधवचन हमारा है, निश्चय विधवचन हमारा है। कहिए मुनि सब संदेह त्याग, क्या कहो प्रयोजन तुम्हारा। हे गुरुदेव, यह क्षत्रिय का धर्म है, प्राण जाए पर वचन रहे। इसलिए हे गुरुदेव, जिस अभिलाषा इच्छा से आए हैं मेरे पास, मैं आपकी हर इच्छा पूरा करूंगा। मैं जिस वन में रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, वहाँ राक्षसगण बहुत परेशान करते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ करिए, वो राक्षसों को मारेंगे। कैसे दे कंधे का भी एक्सपायर हो गई बका तो पागल है कौन नया भाई पर भैया आएगा। यदि यह बात समझ मेरे आती, यदि माना गुरु रघुकुल का तो वचन भंग हो जाता। मैं कहता हूँ गुरुवर सुनिए, यह राम लखन तो बच्चे हैं, ये राम लखन तो बच्चे हैं, ये राक्षस
बड़े क्रूर होते यह पाला उम्र के बच्चे। चलिए मैं खुद ही चलता हूँ, संपूर्ण ही आज्ञा कराऊंगा, संपूर्ण ही आज्ञा कराऊंगा। यदि राक्षस कोई आएगा तत्काल ही मार गिराऊंगा। हे गुरुदेव, राम लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं गुरुदेव। राक्षस बहुत प्रतापी बलशाली होते हैं, यह बच्चे उनका सामना कैसे करेंगे? इसलिए हे गुरुदेव, अगर आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आपके साथ चल करके तन मन से सेवा करूंगा और आपके सभी पूजा पाठ को संपूर्ण कराऊंगा गुरुदेव। मुझे आज्ञा दीजिए। पहले तो सब कुछ हमें प्रथम किए स्वीकार, अब क्यों अपने मोहब्बत करते हो इनकार? टाल टूल अच्छा नहीं, टाल टूल अच्छा नहीं, नर अवसर नर नार, देना है तो साफ कर, ना दे साफ जवाब। दशरथ जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, कर चुकी जवानी दीवानी, तुझे भी माया में भ्रमता है। दशरथ, मैं तेरे दरवाजे से खाली हाथ जा रहा हूं। ठहरिए ठहरिए, ये राजमठ का नियम नहीं है कि कोई गुरुदेव कोई याचिक खाली जाएगा। तुझ राजमहल का पतन है, इसलिए गुरुदेव जो आप मुझे आज्ञा दिए हैं मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। मंत्रीवार, पुत्र राम और लक्ष्मण को बुलाओ। कहिए पिताजी, आप हमें किस लिए याद किए हैं? बता रहा हूँ पुत्र राम, बता रहा हूँ। ए राम लखन मेरे छोले, विश्वामित्र मुनि के संग जाओ, विश्वामित्र मुनि के संग जाओ। सेवा कर ना मुनि हित चित से, संपूर्ण ही आज्ञा कराओ। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, पिताश्री, गुरुदेव के आज्ञा अनुसार मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तुम दोनों लोग गुरुदेव के साथ जाओ और गुरुदेव को पूजा पाठ यज्ञ में बाधा न आए, इसलिए आप लोग इनकी तन मन से सेवा करिएगा। गुरुदेव को किसी प्रकार की कोई भी कष्ट न आवे, इसलिए आप लोग तत्पर रहिएगा। आयुष्मान। ये जगह शांत दिखाई दे रही है, यहाँ मैं अपने यज्ञ शुरू कर रहा हूँ, आप लोग मेरे यज्ञ की रक्षा करना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। Oi!
बाबा एक आगे चलिए हम लोग आगे की ओर जैसे आगे गुरुदेव। गुरुदेव अचरज है कैसी, अचरज है क्या माया है, ऐसी पत्थर की हे गुरुदेव, ये कैसा पत्थर है जिसकी छाया कोसों दूर है गुरुदेव, इसका कारण क्या है? हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो अपने पति के श्राप से पत्थर में बदल गई है। आप अपने चरण स्पर्श करके पुनः सुंदर नारी बन जाएंगी। जैसी आ गया गुरुदेव। सुनिए राजा तुम्हारे, सुनिए राजा तुम्हारे, बंधु प्रकाशन दो, आपने मोह दासी को बड़ा बहुत बड़ा कृपा किए, आपका दर्शन पाकर धन हुई प्रभु, धन हुई। साइड से रे हे अहिल्या, अरे, आप ए, ए, जो भी मांगना चाहते हैं, गजड़िया मांग आवा। सकते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में क्या रुचि है, सुनिए मैं मांग रही हूँ। सावरो सावरो मने मने सुनीले, सावरो मने मने रुचि सुनीले।